अभी तो मंजिल के नज़दीक जैसी कोई बात नज़र नहीं आती। अभी तो सरकार जो है वो ये ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे घुमाने के चक्कर में है, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन हम भी उसी तरह से बात कर लेते हैं जैसे सरकार। कुछ पहलू जो आज सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, कहीं भी जो एजिटेशन वाले लोग हैं उन पर कोई किसी किस्म का कोई शरारताना हमला किया गया तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होगी। 5 तारीख को जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा? बिल्कुल, धरने भी जारी, प्रदर्शन भी जारी, ऐसे कैसे मान लेंगे। तो जो पुतले फूकने की बात कही जा रही थी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, आपने कहा था क्योंकि ये बात सामने आई है कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मोदी का, अंबानी का, अडानी का, इन लोग के पुतले हम फूकेंगे। जो फैसला पहले हो रहा है, सभी कमेटियों ने जो किया है वो फैसले अटल हैं, वैसे ही रहेंगे। हुई है, लगता है कि रही मीटिंग, आप इसको कैसे एनालिसिस करते हैं? देखो, मीटिंग ठीक रही। किसानों का है कि बिल वापसी हो और सरकार बिलों में संशोधन चाहती है, तो ये है। और 5 तारीख में फिर बातचीत होगी। एमएसपी पे कानून बने, ये एक बड़े इशू यहाँ पर रही है। कुराली पे कानून बने, ये सारे जो इशू रहे हैं इन पर बातचीत हुई। 5 तारीख में फिर बात होगी, उसमें देखते हैं कि 5 तारीख में क्या समाधान। आप लोगों ने भी, किसान जथेबंदियों ने भी कुछ एजेंडे बनाए थे, कुछ पॉइंट्स बनाए थे जिन पे चर्चा करना चाहते थे। उनको लेकर किन पॉइंट्स पर चर्चा हुई है? सरकार के मंत्री किन पॉइंट्स पर, नुक्तों पर चर्चा कर रहे हैं? जो मंडी में आप बैठक में शामिल हुए हैं? क्यों, हम तो आते हैं सरकारों की मीटिंग में। पहली बार आप इस बैठक में शामिल हुए? नहीं, हम पहले भी आए थे। क्या क्या डिस्कस हुआ आपकी तरफ? डिस्कस ये हुआ कि किसान बिल्लों को वापसी चाहता है, देश का किसान उसमें संशोधन नहीं चाहता। एमएसपी पे कानून बने, जिस हिसाब से अब की बार धान और मक्का की लुटाई हुई है वो बंद हो पूर्ण रूप से। लेकिन जो सुबह व्यापारी ने लूट लिया, अब की बार दिन के उजाले में लूट लिया। चोर चोरी करता है रात को अंधेरे में सोते हुए को, और यहाँ पे व्यापारी ने, सरकार ने पूरा धान लूट लिया, 1000 रुपये क्विंटल कम दिया, उसके लिए यहाँ पे आए। क्या लगता है कि सरकार एमएसपी की, अगर आपने बात करी होगी या जो तमाम अपने जो कृषि कानून है इसकी बात करी होगी, सरकार वापस लेने के तैयार है? संशोधन को अभी तैयार है कि उसमें संशोधन हो जाए। वापसी का तो 5 तारीख में बताएंगे। लेकिन संशोधन सरकार करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग तैयार हैं? ना, हम नहीं तैयार। आपकी तरफ से क्या कहा गया है? हमने तो है कि वापसी ले लो और एक नया ड्राफ्ट फिर बना लेंगे। देश में नया ड्राफ्ट बन जाएगा। हमारे कर्मचारी भी है, अधिकारी भी है, सरकार के लोग भी है, बिल्डिंग भी है, बैठ के फिर बना लेंगे, एक नया अच्छा ड्राफ्ट बनाएंगे। टिकैत साहब, पंजाब हरियाणा से काफी किसान आए हैं, यूपी से, उत्तराखंड से कितनी गिनती आई है? क्या गिने, वह गिनती किसी नहीं, और जनता आ रही, जो गाँव में भी लोग बैठे हैं वे भी देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, और उन्हें ये कहा है कि हटना नहीं। हमारे बॉर्डर जाम है? बॉर्डर तो जाम हो ही जहाँ, जब आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन तो जारी रहेगा। लेकिन टिकैत साहब, जिस तरीके से आज 8 घंटे तक बैठक, हाँ, बैठक 8 घंटे चली, तो लगता है कि आने वाली जो बैठक होगी उसमें कोई अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा? हम तो चाह रहे हैं कि रिजल्ट निकल जाए। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती, और सरकार नहीं मानती, हम क्या जाल लग रहे हैं? हम तो 26 जनवरी की दिल्ली की परेड देख कर जाएंगे, यहीं रहेंगे, हम क्या कहीं जा रहे हैं। लेकिन 5 तारीख का जो पुतला जलाने का एजिटेशन है वो नहीं, हमारा पुतला का नहीं, हमारा नहीं पुतला नहीं। ठीक है, बिल्कुल टिकैत। हम भी तैयारी करके आए थे। कुछ उनके कानून कैसे किसान विरोधी हैं, कैसे जनता के विरोध में है, ये हमने उनको बताया। उन्होंने भी कुछ आधा घंटा अपनी बात रखी। रखने के बाद उन्होंने सोचा कि उन्होंने रखा कि हम इन कानूनों में आपके किसान के पक्ष में कुछ नई तब्दीली कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एमएसपी रिजीम जो है इसको हम गारंटी कर सकते हैं, एमएसपी और प्रोक्योरमेंट का। फिर उन्होंने ये जो पोल्यूशन एक्ट है इसको भी किसान हटा सकते हैं, खेती को हटा सकते हैं, और पावर बिल 2020 को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके बाद आया बिलों एक्ट्स के बारे में। एक्ट्स के बारे में हमें इतना ही कहा। उन्होंने कहा कि कुछ संशोधन कर सकते हैं हम, जैसे लैंड को कैसे बचाया जाए, ऐसे जो सुरक्षा एसडीएम से हटा के कोर्ट में जाया जाए, या कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉलंटरी हो, ऐसे। तो इसके लिए हमने कहा कि ये हमें मंजूर नहीं है, हमें तो जो एक्ट्स है, एक्ट्स का रिपील होना चाहिए। और हमने उसको फिर फाइनली ये तय किया कि उन्होंने कल मीटिंग रख रहे थे, कल नहीं, हमने कहा हम कल अपना बैठक करेंगे, परसों दोबारा मीटिंग करेंगे
5 तारीख को लगता है परसों वाले निकलूगा, लगता है परसों वाले निकलूगा। परसों देखो, परसों ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ। दरअसल जी एमएसपी को लेकर भी कोई चर्चा हुई है, एमएसपी को लेकर भी कोई चर्चा हुई है। एमएसपी और प्रोक्योरमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी व्यवस्था करने के लिए हम सहमत हैं। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਣਗੇ लिखती बोलना, लिखती करने के लिए ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ऐसा उन्होंने कहा कि इसकी हम वादा करते हैं कि उसको देंगे। बैठक में कौन-कौन शामिल हुए, केड़े-केड़े मंत्री? बैठक में क्या है, तोमर साहब थे और ये बांसल है जो मंत्री है, क्या नाम है, सोम प्रकाश और वो क्या है, पीयूष गोयल। लेकिन दर्शन जी गृह मंत्री अमित शाह नहीं हुए। गृह मंत्री दर्शन पाल जी एक चीज और बताइए, जिस तरीके से लगातार आज चौथी मीटिंग थी, क्या लगता है कि जो मीटिंगों का दौर है इससे कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष है वो कहीं ना कहीं देखो, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव तो बहुत है। गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी जो फर्स्ट मीटिंग था, दूसरा तीसरा, और काफ़ी प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट इसको रिजॉल्व करना चाहती है, लेकिन हमारी जो कंडीशन है कि चारों कानून को रद्द किया जाए, अभी उसके ऊपर नहीं आ रही, ये बात सच है। और उसको कितना वो कर संशोधन पराली वाले कानून पर उनका है कि इसमें से हम किसानों को निकाल। एमएसपी की डिमांड है कि लीगल राइट हो और 3 कानून है वो रिपील हो, और जो वो पराली वाला कानून बना है वो भी रिपील हो। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है उसको भी छोड़ा जाए, और ये सब मुद्दों पे चर्चा हुई है। और सरकार ने अपना पक्ष रखा, हमने अपना रखा। कल जो हमें लग रहा है उस पर हम अपनी चर्चा करेंगे परसों मीटिंग में। रजवाल साहब एक चीज बताइए, 4 बैठक हो चुकी है, लगता है कि अब लगता है कि जो बैठकें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बैठक हो रही है, इससे जो बिल है ये वापस हो सकते हैं। नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम बैठे हैं, आंदोलन तो जारी है, आंदोलन तो पीछे नहीं हट रहा, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है आंदोलन, सारी दुनिया में फैल गया। 5 तारीख को जो बैठक होनी है, वो जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, पुतला दहन का आपका कार्यक्रम है, क्या वो लागू रहेगा? कौन सा? पुतला दहन। हाँ, वो होगा, वो जारी रहेगा। ये सरकार ज़्यादा चालाकी बरतती है। हमें ये लग रहा है कि ये टाइम निकालने के लिए इस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन हम भी उनकी बात को जो है वो भांप रहे हैं। लेकिन बातचीत को इसलिए तोड़ा नहीं जा रहा कि जनता को देख लेने दें। जनता देख रही है देश की सरकार का हाल, कि जो कानून कारपोरेट के लिए बनाए गए हैं, उन कानूनों को वापस लेने में पूरे देश के किसानों की आवाज़ को अभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। 5 तारीख को जो मीटिंग रखी गई है उसमें कुछ खास बिंदु है या इन्हीं पर आगे चर्चा होगी? देखिए, मोटी मोटी बात ये है, मेरे ख्याल से परसों को जो है बात निपट जाएगी। निपट इसलिए जाएगी कि हमारी मांग है कि 3 कानून वापिस और चौथा एमएसपी की गारंटी का कानून, इन्होंने मानना नहीं है, बात टूट जाएगी। मेरे को ये नज़र आ रहा है कि मेरे को लगता नहीं कि परसों को भी ये उसमें वो कर पाएंगे, लेकिन हमारी बातचीत जो है जारी रहेगी, बातचीत हम करने जाएंगे। सर आंदोलन जारी रहेगा? जी, आंदोलन बिल्कुल तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। सरकार का लगातार ये कहना था कि आप आंदोलन को रोकिए, हम वार्ता कर रहे हैं और इस वार्ता को हम जारी रखेंगे। इसको, ये बात आपको कैसी लगी सरकार की? बिल्कुल वार्ता को जारी रखेंगे, हम भी वही कह रहे हैं कि हम भी वार्ता को जारी रखेंगे, ताकि देश देखे कि कमी किसानों में है कि कमी सरकार में है। पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी, तभी तो हमारी बात का वजन बनेगा। इसलिए वो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, हम भी उनकी बात को चलो मंजूर कर रहे हैं कि ठीक है और अगले मीटिंग रख लीजिए, लेकिन शायद वो ये सोच रहे हैं कि किसानों का किसी तरह से मनोबल टूटे, और वो मनोबल अभी बना हुआ है टूटने वाला। आंदोलन की यथास्थिति बनी रहेगी या फिर आगे आंदोलन जो है वो और तेज किया जाएगा? क्या रणनीति अब रहेगी लगातार सरकार? देखिए, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, और हम किसानों को आह्वान करते हैं कि इस भरोसे में ना रहें कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, चौथे क्या होगा। मेरे को नहीं लगता कुछ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आते रहें आंदोलन।